आज की हमारी कहानी है एलिफेंट्स एंड द किंग ऑफ माइस। माउस, MOUSE। माउस का प्लूरल होता है माइस, है ना, चूहे। चूहे का प्लूरल है माइस। तो इस कहानी में हाथी हैं और चूहों का राजा है। इसके संबंध में हम बात करेंगे, देखते हैं। सम माइस, कुछ चूहे, सडनली, अचानक से, एक दिन कुछ चूहों ने अचानक से जो है चुनौती दी, चैलेंज दिया। किसे? द एलिफेंट किंग। यानी कि कुछ चूहों ने अचानक एक दिन हाथियों का जो राजा था उसे चुनौती दी, टू टेक हिज थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। कि भाई हाथियों का राजा जो था उसे चुनौती दी गई चूहों के द्वारा कि भाई हम तुम्हारे सिंहासन को लेना चाहते हैं। यानी कि चूहों के राजा ने क्या किया, या कुछ चूहों ने क्या किया, एक दिन राजा, हाथियों का जो राजा था उसे चुनौती दी, उसे चैलेंज किया उसका सिंहासन छीनने के लिए, उसका सिंहासन लेने के लिए। द किंग एलिफेंट, तो जो किंग एलिफेंट था यानी कि हाथियों का जो राजा था, उसने चूहों से कहा, सैड टू द माइस, क्या कहा उसने चूहों से? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। यानी कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम मेरा सिंहासन नहीं ले सकते। आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल, मैं इस जंगल का राजा हूँ। एंड यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर्स, और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना है। देखो, हैव टू का मतलब है कि ये आपके लिए कंपल्शन है, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, ये आपको करना ही करना है। तो हाथियों के राजा ने कहा कि भाई मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना है। अदरवाइज, और अगर तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानते हो, यू विल हैव टू लीव दिस जंगल, तो तुम्हें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इस जंगल को छोड़ना होगा। द माइस मेड अ प्लान, तो ये जो चूहे थे इन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। दे सैड टू द एलिफेंट्स, इन चूहों ने क्या किया, हाथियों से कहा, क्या कहा? हुएवर विल प्रूव टू बी स्ट्रोंगर, कि हम में से जो कोई भी ताकतवर सिद्ध होगा। हुएवर विल प्रूव टू बी स्ट्रोंगर, कि हम सभी में जो कोई भी अपने आप को ताकतवर सिद्ध करेगा। यानी कि यदि हम ताकतवर सिद्ध होते हैं तो हम राजा बनेंगे, और अगर तुम ताकतवर सिद्ध होते हो तो तुम राजा बनोगे, तुम राजा रहोगे। विल बी द किंग ऑफ दिस जंगल, तो चूहों ने क्या कहा हाथियों से कि जो कोई भी अपने आप को ताकतवर सिद्ध करेगा वही इस जंगल का राजा होगा। सो इस प्रकार से दे ऑल एग्रीड, सभी इस बात पर सहमत हो गए कि भाई ठीक है, जो अपने आप को ताकतवर सिद्ध करेगा वो राजा होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, अगले दिन हुआ ये, ऑल द एलिफेंट्स केम, सारे की सारे हाथी आए। द किंग माइस सैड, यानी कि चूहों का जो राजा था उसने हाथियों से कहा, इफ़ यू कैन डिग स्मॉल होल्स एज वी डिड, यदि तुम छोटे बिल खोद सकते हो जैसा कि हम खोदते हैं। एज वी डिड का मतलब है जैसा कि हम करते हैं। इफ़ यू कैन डिग स्मॉल होल्स, यदि तुम छोटे बिल खोद सकते हो जैसा कि हम खोदते हैं, देन यू विन, तब तो तुम जीते। चूहे के राजा ने कहा हाथियों से कि अगर तुम हमारे जैसा छोटा बिल खोद सकते हो जैसा कि हम खोदते हैं तो तुम जीते। द एलिफेंट्स सैड, हाथियों ने क्या कहा? एंड इफ़ यू कैन लिफ्ट दिस बिग लॉग, कि यदि तुम ये जो लकड़ी का बड़ा लट्ठा है ना, इसको अगर उठा सकते हो। देखो, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का जो गोल गोल, ये लकड़ी का जो गोल गोल लट्ठर होता है ना, लट्ठा भी कह सकते हो आप इसको, इसे आप कह सकते हो लट्ठा, या फिर आप इसे कह सकते हो कुंदा, कुंदा भी बोलते हैं हम इसे हिंदी में, या फिर आप इसे तना भी कह सकते हो ना, जो गोल गोल मोटी सी लकड़ी होती है ना, बड़ा सा गोल जो लट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं लॉग। तो हाथियों ने क्या कहा? इफ़ यू कैन लिफ्ट दिस बिग लॉग, हाथियों ने चूहों से कहा कि अगर तुम इस लकड़ी के बड़े लट्ठे को उठा सकते हो, देन यू विन, तो तुम जीते। कुल मिला के चूहे ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे, तो हाथियों ने भी फिर अपनी होशियारी दिखाई। चूहे कह रहे थे ना कि हमारे जैसा अगर छोटा बिल तुमने खोद दिया तो तुम जो है स्ट्रॉन्ग साबित हुए। तो हाथियों ने कहा कि भाई अगर तुमने ये लट्ठा उठा के बता दिया तो तुम जीते। इंडीड, वास्तव में फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, इस लड़ाई का रिजल्ट ये निकला कि द एलिफेंट्स वोन, हाथी जीते।
एज, वो इसलिए जीते हाथी एज द माइस वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द एलिफेंट्स। देखो इस एज का प्रयोग करके हम दिखाना चाहते हैं ना कि भाई वे उतने ताकतवर नहीं थे जी, उतना जितना की। इस एज का मतलब होता है उतना जितना कि इंडीड वास्तव में हाथी जीते, और वो इसलिए जीते एज, है ना, चूंकि वो इसलिए जीते, बिकॉज यहाँ पे एज जो है ना बिकॉज का सेंस दे रहा है, इसलिए, चूंकि, बिकॉज, वो इसलिए जीते क्योंकि चूहे जो थे वो उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि हाथी थे। अब इस कहानी का मॉरल जो है, वो इस कहानी का मॉरल है ये कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने आप को ज़्यादा हीरो समझने की ज़रूरत नहीं है। मॉरल का मतलब इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। नेवर थिंक योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को, स्वयं को। टू बी का मतलब होता है होना, कि अपने आप को भाई ऐसा कभी मत समझो कि आप दूसरों से बेहतर हो। अपने आप को कभी ऐसा मत समझो कि आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर हो सकता है आप में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो दूसरों में नहीं है, तो फिर दूसरों में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आप में नहीं है। तो यही इस कहानी का मॉरल है, नेवर थिंक योर सेल्फ टू बी बेटर देन अदर्स, कि इस बात पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हो। तो बड़ी अच्छी कहानी थी।